प्रदेश के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को बाड़मेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाड़मेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बाड़मेर गादान के नवनिर्मित पंचायत भवन का उद्घाटन किया। पंचायत भवन उद्घाटन से पूर्व मंत्री शहर से ऊंडगा ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान सफाई व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। पंचायती राज मंत्री के पंचायत भवन उद्घाटन में अपने भाषण में ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार हर माह दिए जा रहे फंड को लेकर सरपंच, प्रधान, ग्राम विकास अधिकारियों, बीडीओ, सीओ को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि मैंने कई पंचायतों का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया पंचायत में सफाई नहीं हो रही, सरकार द्वारा दिए जा रहे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। ये अब ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा। पंचायती राज से जुड़े सभी जनप्रतिनिधि अधिकारी समय रहते सुधार कर लें, ये अंतिम हिदायत है। यदि अब ऐसा हुआ तो पिछले 5 सालों में दुरुपयोग किए गए पैसों की वसूली होगी। देश को स्वच्छ स्वस्थ रखने के लिए सफाई जरूरी है, इससे जनता स्वस्थ रहेगी। यदि सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान, बीडीओ सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं देंगे और सफाई के लिए दिए जा रहे पैसे का दुरुपयोग होता रहा तो आमजन का जीवन खतरे में पड़ता है। यदि इससे 100 लोगों का जीवन सुरक्षित होता है तो ये ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं होता तो 100 लोगों को जीवन बचाने के लिए किसी अधिकारी, जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई करना धर्म का काम है। सफाई नहीं रखने वाले अधिकारियों, जनप्रतिनिधि को निलंबित, बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने निर्धारित गणवेश में नहीं आने वाले बच्चों को दाखिला नहीं देने की बात कही और पेपर लीक को लेकर कहा, अब हमारी कोशिश है कोई भी पेपर लीक ना हो। इसके लिए पेपर बनाने की प्रक्रिया में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही शिक्षकों के स्कूल में आने के बाद धार्मिक कार्यों के स्कूल से जाने पर सख्त हिदायत देते हुए कहा कि स्कूल समय में कोई शिक्षक धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होगा। यदि कोई स्कूल समय में नमाज पढ़ने जाता है, भैरू जी या बालाजी की पूजा में जाता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यदि धार्मिक कार्य करना है, नमाज पढ़नी है, सुबह घर से नमाज पढ़ कर आएँ, मंदिर में पूजा करके आएँ और शाम को घर जाकर करें। स्कूलों में कोई धार्मिक कार्य नहीं करें। वहीं इस दौरान शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के लिए नया आवाम स्थापित करने में प्रयासरत हैं। इसके लिए शिक्षा और पंचायती राज विभाग में कई बड़े बदलाव आगामी दिनों में देखने को मिलेंगे। मंत्री दिलावर ने राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर कहा कि यह वही लोग हैं जिनके पूर्वज मुगलों की गुलामी करते थे और आज ऐसे वीर सपूत जिसे अपने शरीर पर 80 घाव लगने के बावजूद मातृभूमि के लिए युद्ध में डटे रहे, लेकिन कभी स्वाधीनता से समझौता नहीं किया। ऐसे योद्धा के विरुद्ध अनर्गल बयानबाजी करते हैं। यह लोग उन्हीं लोगों की संतान हैं जो विदेशी आक्रांताओं की जी हुजूरी करते थे, उनकी दया पर अपना जीवन यापन चलाते थे। साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर कहा कि वक्फ अधिनियम 2013 निहायत ही बेकार था। देश की संपत्तियां नाजायज कब्जा करने हड़पने वाला था। यह अधिनियम कांग्रेस द्वारा देश के इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र था। इस अधिनियम में यदि कोई मुस्लिम किसी जगह ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ लेता या कोई धार्मिक अनुष्ठान कर लेता तो वो ज़मीन वक्फ बोर्ड के खाते में जाती थी। यदि किसी को आपत्ति होती तो उसके विरुद्ध कोर्ट में जाने का प्रावधान नहीं था। एक कमेटी बनाई जाती थी। वक्फ अधिनियम के तहत उस कमेटी में अधिकतर सदस्य इस्लाम को मानने वाले होते थे। ऐसे में कमेटी का निर्णय एक तरफ होता था, वह संपत्ति वक्फ बोर्ड को दी जाती थी। यह अत्याचार कांग्रेस ने किया था। 2013 में कांग्रेस की सोच थी देश इस्लामिक देश बन जाए। हमारी सरकार इसके विरुद्ध बिल लेकर आई, लेकिन कुछ लोग इस बिल के विरोध में थे, जमकर इसका विरोध किया था। ऐसे लोगों की या तो इस राष्ट्र में श्रद्धा नहीं है या उसमें राष्ट्रीयता मर चुकी है, या ये लोग देश को इस्लामिक के आगे गिरवी रखना चाहते हैं। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के अभी तक की जो पंचायतें उनको 1 लाख रुपए महीने सफाई के, फिर भी सफाई नहीं हो रही है। ये हमको चिंता का विषय है। मैंने 2 ग्राम पंचायतों को देखा है, वहाँ सफाई नहीं हो रही है, और भी नहीं हो रही होगी, लेकिन मैंने 2 को देखा है। हम इसका एनालिसिस करेंगे कि इसको क्या दंड देना चाहिए, उचित दंड देंगे, क्योंकि सरकार का पैसे फालतू का नहीं है कि उस पैसे का कुछ भी उपयोग कर लो, कहीं भी ले जाओ या खा जाओ, वो नहीं। तो मैंने स्पष्ट कर दिया है कि आगे भी आया और इस प्रकार की कमियां मिली मुझे
तो प्रधान के खिलाफ, बीडीओ के खिलाफ, आईएन के खिलाफ, ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच और सीओ तक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जो वक्फ अधिनियम 2013 था वो निहायत ही बेकार था, देश की संपत्तियों को हड़पने वाला था, इस देश को इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र था और उसमें प्रावधान कर दिया कि इस्लाम के मानने वाले लोग यदि कहीं भी बैठ जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं या वो धार्मिक, सांस्कृतिक, मांगलिक कार्यक्रम कर लेते हैं तो ज़मीन उनकी हो जाएगी यदि वो वक्फ बोर्ड के खाते में जाकर लिख देते हैं। तो फिर वक्फ बोर्ड के खाते में लिखने के बाद जिला कलेक्टर के पास हो जाएंगे, ये हमारी ज़मीन है क्योंकि हमने यहाँ ये कार्यक्रम कर लिया है, तो जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी भी उनको कब्जा दिला है।